युद्ध का संकट झेल रहे इजरायल ने ध्वस्त हो चुके अपने कई ढांचों को दोबारा खड़ा करने के लिए भारतीय कामगारों की मांग की है। इसके बाद इजरायल जाने के लिए देश के 2 राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कामगारों ने युद्धग्रस्त इजरायल में सेवाएं देने की इच्छा जाहिर की है और उनके आवेदनों की तेजी से जांच की जा रही है। हालांकि संघर्ष वाली जगहों पर नौकरी के लिए जाने वाले भारतीय कामगारों की सुरक्षा को लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि कामगारों को इजरायल भेजने की प्रक्रिया में उनकी सुरक्षा के पहलुओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भर्ती की प्रक्रिया इस हफ्ते शुरू हो जाएगी और कई शहरों में इंटरव्यू किए जाएंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 19 दिसंबर को इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात की थी और भारतीय मजदूरों को जल्दी भेजने की गुजारिश की थी, जिसके बाद नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC की आधिकारिक वेबसाइट पर इजरायल के लिए करीब 7,000 कामगारों की भर्ती का एक विज्ञापन भी जारी हुआ है। हरियाणा और यूपी में इसी से जुड़े विज्ञापन निकाले गए थे और कहा गया था कि 10-10 हज़ार नौकरियां हैं। हालांकि NSDC इंटरनेशनल के हवाले से इजरायल में नौकरी के लिए जो दस्तावेज जारी किया गया है उससे कई सरकारी एजेंसियां औपचारिक तौर पर दूरी बरत रही हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापार संगठनों और उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार इस भर्ती के लिए उन सारे नियमों को ताक पर रख रही है जिसके तहत संघर्ष वाली जगहों पर नौकरी के लिए जाने वाले भारतीय कामगारों को सुरक्षा मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन कामगारों को इजरायल जाना होगा उनको विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ई-माइग्रेट पर रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं होगी। बताया जा रहा है कि सरकार के कई मंत्रियों और एजेंसियों ने इन कामगारों की सलामती और सुरक्षा का जिम्मा उठाने से भी इनकार किया है। बताया जा रहा है कि NSDC ने एक विस्तृत दस्तावेज करने के बाद इस मामले में अब मजदूर संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता अदालत का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापार संगठनों और उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार इस भर्ती के लिए उन सारे नियमों को ताक पर रख रही है जिसके तहत संघर्ष वाली जगह पर नौकरी के लिए जाने वाले भारतीय कामगारों को सुरक्षा मिलती है। रिपोर्ट में एक एक्टिविस्ट के हवाले से कहा गया है कि ऐसे वक्त में जब गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली सैन्य हमले जारी हैं, तब भारत के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, नर्सों और केयर गिवर की तेजी से भर्ती किए जाने का फैसला जोखिम भरा है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा है कि ये कदम भारतीय आचरण के खिलाफ है। हम इजरायल से सीज फायर चाहते हैं। हम मजदूरों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। NSDC के CEO वेद मणि तिवारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि भर्ती का विज्ञापन राज्य सरकारों ने निकाला था, NSDC ने नहीं। तिवारी ने कहा है कि हम भर्ती करने वाले कंपनी नहीं हैं। इजरायल या कंपनी को लेकर हमारा कोई मैंडेट नहीं है। कुछ राज्य सरकारों ने इजरायल में नौकरियों के लिए विज्ञापन दिया था। हमारा काम बस ये है कि कामगारों को स्किल से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाए। रिपोर्ट के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। सूत्रों का कहना है कि इजरायल भारत सरकार के साथ हुए समझौते के तहत ही आगे बढ़ेगा। बीते साल नवंबर में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय ने इजरायल की सरकार के साथ 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत भारत से कामगारों को इजरायल में निर्माण और केयर गिविंग क्षेत्र में नौकरी दी जाने की बात कही थी। हालांकि किसी भी एजेंसी ने इन कामगारों की सुरक्षा को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी भारत से अगर कोई कामगार किसी संघर्ष वाले क्षेत्र या बिना लेबर प्रोटेक्शन वाली जगह जाते हैं तो उन्हें विदेश मंत्रालय के ई-माइग्रेट पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड स्कीम के तहत दर्ज वाले पासपोर्ट 18 देशों में जाने वाले कामगारों को कवर करती है। इनमें अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, साउथ सुडान, सीरिया, थाईलैंड, UAE और यमन शामिल है। हालांकि इस लिस्ट में इजरायल का नाम नहीं है। ये बदलाव ऐसे वक्त में भी नहीं आया है जब इजरायल में जारी मौजूदा संघर्ष में विदेशी कामगार मारे गए हैं। एक अधिकारी ने रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है कि इजरायल के मामले में ई-माइग्रेट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस पोर्टल को 2015 में शुरू किया गया था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर जब हमला किया तब करीब 80 से 100 विदेशी कामगार
मारे गए थे। इसके बाद भारत समेत कई देशों ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकाला था। भारत ने इसे ऑपरेशन अजय नाम दिया था। इसके तहत इजराइल में रहने वाले 18,000 भारतीयों में से सिर्फ 13,000 भारतीय वापस लौटे थे। कुछ अधिकारियों ने अपनी पहचान छिपाए रखते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत क्या फिलिस्तीन कामगारों के विकल्प के तौर पर भारतीयों को भेज रहा है। जब 14 दिसंबर 2023 को संसद में इस बारे में सवाल पूछा गया तो विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर ने कहा था कि फिलिस्तीन कामगारों के विकल्प के तौर पर भारतीयों को भेजने से जुड़ी कोई बातचीत इजराइल से नहीं की गई है।